उत्तरकाशी उत्तराखंड का वो इलाका जिसे देवभूमि कहा जाता है, लेकिन इस बार यहाँ धरती पर नहीं बल्कि आसमान से भयंकर आफत बरसी है। आपको बता दें, उत्तरकाशी का धराली वो इलाका जहां सुबह सुबह ज्यादातर लोग अपने रोजमर्रा के काम को निकले थे, तब वहां बादल फटा। उसके बाद जो हुआ उसने पूरी धराली घाटी को दहला दिया। आपको बता दें, अचानक आई बाढ़ ने मकान, दुकान, सड़कें, वाहन सब कुछ अपने साथ बहा लिया। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं और इसी के साथ एक पुराना पर जरूरी सवाल फिर से सामने आ खड़ा उठा है। आखिर ये बादल फटना होता क्या है? आपने अक्सर सुना होगा कि बादल फट गया, पर क्या वाकई बादल कोई गुब्बारा है जो दबाव में आकर धमाके से फट जाता है? क्या उसमें पानी भरा होता है जो सीधे जमीन पर गिर पड़ता है? और अगर ऐसा नहीं है तो आखिर ये क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना वैज्ञानिक तौर पर होता कैसे है? तो आइए आज इसे पूरी तरह समझते हैं, एकदम आसान भाषा में। पहले बात करते हैं घटना की गंभीरता की। उत्तरकाशी में जो हुआ वो कोई नई बात नहीं है। उत्तराखंड, खासकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जैसे इलाके हर साल इस तरह की जल आपदाओं से दो चार होते हैं। दरअसल ये इलाके संवेदनशील है, भौगोलिक दृष्टि से भी और मौसम विज्ञान के लिहाज से भी। ऊंचे पहाड़, टेढ़े मेढ़े रास्ते और संकरी घाटियां वाले इन इलाकों में जब भी ज्यादा बारिश होती है तो वो धीरे धीरे नहीं गिरती बल्कि अचानक गिरती है। एक ही जगह बहुत सारा पानी एक साथ गिर जाता है। एक ही जगह बहुत कम समय में इतनी बारिश हो जाती है जितनी आमतौर पर कई दिनों में होती है। इसे ही वैज्ञानिक की भाषा में कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, यानी बादल फटना। अब बात करते हैं वैज्ञानिक परिभाषा की। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो जाए और वो भी बहुत सीमित दायरे में, तो इसे बादल फटना कहा जाता है। यानी लगभग 4 इंच बारिश 1 घंटे के अंदर, और वो भी एक छोटे से इलाके में। सोचिए कितना पानी जमीन पर गिरेगा। और जब ये सब पहाड़ी इलाकों में होता है तो पानी अपने साथ मिट्टी, चट्टान, पेड़, पुल और घरों को बहा ले जाता है। यही वजह है कि बादल फटने की घटनाएं जानलेवा बन जाती हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है कि बादल फटता आखिर क्यों है और कैसे? तो इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। बादल में पानी होता है, पर वो पानी बूंदों के रूप में होता है। ये बूंदें ऊपर हवा में इसलिए टिकी रहती हैं क्योंकि वो बहुत हल्की होती हैं। लेकिन जब किसी एक खास जगह पर गर्म हवा बहुत तेजी से ऊपर उठती है तो वो बादल उन हल्की बूंदों को और ऊपर ले जाती है। ऊपर जाकर वो छोटी छोटी बूंदें मिलती है अन्य बूंदों से और एक साथ बड़ी बड़ी बूंदें बादल में बदल जाती हैं। अब ये बड़ी बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वो हवा में टिक नहीं पाती और फिर वो भारी पानी एक साथ धरती पर गिर पड़ता है, बिल्कुल एक बाल्टी भर पानी की तरह। और जब ये बाल्टी नहीं बल्कि पूरी टंकी हो और वो भी पहाड़ से, तो नीचे सब कुछ तबाह हो जाता है। इसी को कहते हैं बादल फटना। अब बात करते हैं उत्तरकाशी की घटना की, जहां पर ये घटना हुई है। आमतौर पर एक शांत धारा मानी जाती है, उसमें अचानक बाढ़ आ गई। 5 अगस्त की सुबह बादल फटने से ऊपर की पहाड़ियों में इतनी भारी मात्रा में पानी आया कि नदी का स्तर कुछ ही मिनटों में कई मीटर ऊपर चला गया। लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। कई घर बह गए, कई दुकानें चकनाचूर हो गई, सड़कें उखड़ गई और लोग लापता हो गए। अब एक और सवाल जो बार बार पूछा जाता है, क्या बादल फटने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती? तो जवाब है मुश्किल है। मौसम विभाग बहुत कोशिश करता है, लेकिन बादल फटना इतनी तेजी से बनने वाली स्थिति होती है कि आमतौर पर रडार भी उसे पकड़ नहीं पाते। खासकर पहाड़ी इलाकों में रडार कवरेज पहले से ही कम होती है। इसके लिए लगातार अपडेट देने वाले हाई रेंज, हाई रेजोल्यूशन डेवलपर रडार्स चाहिए होते हैं, जो बेहद महंगे होते हैं और हर जगह तैनात करना भी संभव नहीं। यानी कुल मिलाकर जब तक बादल फटता नहीं तब तक वो फटने वाला या नहीं है, ये बताना लगभग नामुमकिन है। अब सवाल ये उठता है कि जब इस पर कंट्रोल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसका जवाब है तैयारी। जिन इलाकों में बार बार फटने की घटना होती रहती है, वहां पर प्रशासन, आम जनता दोनों को अलर्ट रहना होगा। सुरक्षित भवन निर्माण, आपातकालीन निकासी की योजना, सैटेलाइट फोन जैसी संचार सुविधा और सबसे जरूरी जनता को समय समय पर ट्रेनिंग देना, ये सबसे जरूरी है। बड़ी बात यह भी है कि सिर्फ आपदा के बाद रोने और मुआवजा बांटने से कुछ नहीं होगा। हमें पहले से तैयारी करनी होगी, वरना हर साल किसी नई घाटी में कोई नया उत्तरकाशी होता रहेगा और हम सिर्फ आंकड़े गिनते रहेंगे
पहुंचेंगे, इतने लोग लापता, इतने लोगों की मौत और इतने बेघर। अंत में बात एक बुनियादी समझ की भी है। हमें ये मानना होगा कि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से इन घटनाओं की तीव्रता और संख्या दोनों बढ़ रही है। कहीं तापमान का अचानक बढ़ना, कहीं मानसून का रुक जाना, कहीं बादल फटने की दर बढ़ना, ये सब संकेत है प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है। उत्तरकाशी की यह घटना एक और चेतावनी है और अगर हमें इसे गंभीरता से नहीं लिया तो अगला हादसा कहीं और इंतजार कर रहा होगा। तो याद रखिए, बादल फटना सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं, यह हमारी लापरवाही, हमारी तैयारी और हमारी नीतियों की भी है। और अगर हम आज भी नहीं जागे तो हर अगली बारिश हमारे लिए एक नई आपदा बनकर बरसेगी। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।